रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और लिखिए फाइंड इक्वेशन। अच्छा, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन है जो हम पहले तो नॉर्मली करते भी कोई नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन अब मजबूरी की तरतीब की वजह से करना पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर ना आपका पूरा 4.3 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड्स, एक जी साइड्स की इक्वेशन निकालें, एक फिर मीडियंस की निकालें, एक मेरे बच्चे इक्वेशन ऑफ साइड्स निकालें, एक मीडियंस निकालें, एंड और फिर बताऊं किसकी निकालें, आल्टीट्यूड्स, आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, altitudes of a triangle whose vertices are a, के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट्स हैं -3 2, बी के हैं 5 4 और सी के हैं 3 -8। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखिए, हम इस तरह करते हैं मेरे बच्चे कि एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं, ये ऐसे, ये नाम दे लो ए, इसको नाम दे लो बी, इसको नाम दे लो सी। याद रखना मेरे बच्चे, जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ये है -3 2, बी के मेरे बच्चे हैं यहां पर 5 और 4, सी के मेरे बच्चे हैं 3 और ये -8। देखें भाई, क्वेश्चन ये कहता है कि पहले तो तीनों साइड्स के इक्वेशन निकालें। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर मुझे इसका मतलब एक इक्वेशन निकालनी है ए बी की, एक मैंने निकालनी है बी सी की, एक निकालनी है ए सी की। जो इससे प्रीवियस लेक्चर में थे उन बच्चों को इस बात का पता होगा कि अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स का पता हो, 2 पॉइंट्स का, और उसकी इक्वेशन निकालनी हो तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। तो हमें क्या टेंशन पड़ी है, हम ए बी की जब इक्वेशन निकालेंगे हमें ए का भी पता और बी का भी, हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे। अगर कोई बच्चे को 2 पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म का नहीं पता, उसको यहां पर आइडिया भी हो जाएगा। इसलिए लिखें इक्वेशन, पहले हम किसकी इक्वेशन निकालें, साइड्स की। बेशक टॉपिक का नाम लिख लें क्योंकि ये 3 काम होने हैं, पहले तीनों साइड्स की, फिर तीनों मीडियंस की, फिर तीनों आल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी। तो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन ऑफ साइड्स। बेशक कैसे करें, टॉपिक का नाम लिख लें इक्वेशन ऑफ साइड्स। ओके जी, पहले हम किसकी निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, जिसमें हमें ए का भी पता, ए के मेरे बच्चे क्या कोऑर्डिनेट है -3 2, बी का भी पता, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5 और 4। अच्छा, इस बात का ख्याल करना कि ये आपका कौन होगा x1 और y1, ये कौन होगा x2 एंड y2। ये भाई इक्वेशन का ये फार्मूला होता है, y मनफी y1 ओवर y2 मन। इक्वेशन ऑफ लाइन की ढेर सारी शक्लें, उनमें से एक ये शक्ल है, जब 2 पॉइंट्स की बनो तो ये फार्मूला लगाते हैं, इसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। y मनफी y1 ओवर y2 मनफी y1 इक्वल x मनफी x1 ओवर x2 मनफी x। बस ये ए बी साइड की इक्वेशन निकल, इधर पुट कर दे। बताएं भला कैसे, y मनफी y1 क्या है 2, y2 मनफी y1 इज 4 माइनस x मनफी x1, x1 इज मनफी 3 तो मनफी मनफी +3 ओवर x2 मनफी x1 इट विल बी 5 +3। अच्छा, अब ये बताएं कि ये हमारे पास चीज आ जाएगी y मनफी 2, 4 मनफी 2 विल बी 2, हेयर इज x +3, 5 +3 विल बी 8, बट इससे बटा कैंसिल हो जाता है, 2 4 और 8।
तो मेरे बच्चे इसका मतलब है ये क्या चीज आ गई, y मनफी 2 डिवाइड बाय 1 इस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना। तो ये बताएं भला कैसे, 4 विल कम हियर एंड इट विल मल्टीप्लाई विद y माइनस 2 और 1 विल गो देयर विद x प्लस 3। अच्छा, अगर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 4y 4 to 8 इट्स x प्लस 3। मेरे बच्चे हम इक्वेशन की जनरल मतलब शक्ल कैसी होती है, एक्स इधर भेज दें, 8 बेशक उधर भेज दें, ये मर्जी की बातें, इसमें टेंशन नहीं लेनी। 4y माइनस एक्स, 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 3 विल बी 11। यू गोट विच थिंग, यू गोट इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। लेकिन अभी एक साइड की निकले, अब हम कौन सी साइड की निकालेंगे, बीसी का, सेम फॉर्मूला। फिर हम किसका निकालेंगे, एसी का, सेम फॉर्मूला। अब बेशक ऑफ किसकी, इक्वेशन ऑफ बीसी साइड, यू नो द बी, यू नो द सी, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। तो पहले मेरे बच्चे बी लिखें, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 4, फिर सी लिखें जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और -8। अगेन यू नो द फॉर्मूला। भला मेरे बच्चे कैसे होता है, y मनफी y1 ओवर y2 मनफी y1 इक्वल x मनफी x1 ओवर x2 मनफी x। इधर बस पुट करते। अच्छा बताएं भला कैसे, y मनफी आपका y1 कितना है, आप 4, इस 4 ओवर y2 मनफी y1 मतलब मनफी 8 मनफी 4, x मनफी x1 ये इस 5 डिवाइड बाय x2 मनफी x1 इट विल बी 3 माइनस 5। अच्छा, इसका मतलब है ये चीज आ गई, y मनफी 4 ओवर -12 इट्स x माइनस 5, 3 माइनस 5 विल बी -2। हमेशा याद रखना बटे से बटा कैंसिल हो सकता है, सो दिस माइनस एंड माइनस कैन बी कैंसल, 2 6 आर 12। इसका मतलब है y माइनस 4 ओवर 6 इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइड बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर कौन आ जाएगा, 1, इधर आ जाएगा y मनफी 4, उधर मेरे बच्चे 6, अंदर x मनफी 5, तो यहां पर आ जाएगा y मनफी 4, 6 अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, 6 5 और 30। तो बेशक ये सारा कुछ इधर भेज दे, तो ये बन जाएगा y माइनस 6x माइनस 4, मेरे बच्चे 30 भी इधर आकर प्लस हो गया, इट विल बी y माइनस 6x, 30 minus 4 will be 26. So you got equation. But this is the equation of side BC. ये मेरे बच्चे BC की इक्वेशन है। अब रहती किसकी, AC की, वो है AC। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ साइड AC। यू नो A के कोऑर्डिनेट है -3 2, यू नो C its coordinate are 3 minus 8। मेरे बच्चे फिर वही बात कि इसको आपने समझना x1 y1, इसको समझना x2 और y2, और लगती है मेरे बच्चे 2 पॉइंट फॉर्म जिसके बारे में आप जानते हैं, अब तो आप एक्सपर्ट भी हो गए होंगे। y मनफी y1 डिवाइड बाय y2 मनफी y1 इक्वल x मनफी x1 डिवाइड बाय x2 मनफी x। इधर अगर पुट करेंगे y मनफी y1 कितना 2 ओवर y2 मनफी y1, इसका मतलब है मनफी 8 मनफी 2, इधर आ जाएगा x मनफी x1 मनफी मनफी प्लस 3 हो जाएगा ओवर x2 मनफी x1, तो इट विल बी 3 प्लस 3। आई होप सो। अच्छा, तो ये बताएं, इट विल बी y माइनस 2 -8 माइनस 2 विल बी -10, x प्लस 3 3 प्लस 3 विल बी 6। मैंने कहा बटे से बटा कैंसिल हो सकता है, तो ये 2 3 आर 6, 2 5 आर 10। मेरे बच्चे इसका मतलब है ये क्या चीज रह गई, y मनफी 2 डिवाइड बाय मनफी 5, इधर x प्लस 3 डिवाइड बाई 3। आप ऐसे करो कि इसकी कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू सिंप्लीफाई इट।
तो ये बताएं कि 3 इधर आ जाएगा और यहां पर y -2, इधर मेरे बच्चे -5 उधर चला जाएगा, इट विल बी x + 3, 3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3y 3 2 विल बी 6, -5x -5 3 आर 15। तो आप ऐसे करें कि बेशक 5x को इधर भेज दें, इट विल बी 5x + 3y, -6 15 को भी इधर भेज दें, 15 उधर माइनस हो रहा था, इधर आकर प्लस हो जाएगा। So this will be 5x plus 3y. 15 minus 6 will be 9 plus 9 equals 0. So you got equation of side AC. Sides की इक्वेशन निकाले, ट्रायंगल AB की निकाली, 2 पॉइंट फॉर्म लगा ली, फिर BC की निकाली 2 पॉइंट फॉर्म, AC की 2 पॉइंट, साइड्स की मुकम्मल हो। अब वो कह रहा है कि मीडियंस की इक्वेशन निकाले। मीडियंस के बारे में कभी बता भी चुका हूं आपको, एक दफा ना एक क्वेश्चन के अंदर मीडियंस के स्लोप निकाले थे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था, अगर याद हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता तो दोबारा पहले मैं मीडियंस के बारे में बोल दूं। अगर आप लोगों ने ट्रायंगल बनाई हुई है तो ट्रायंगल के अंदर ना आप ऐसे करें, तमाम साइड्स के मिड पॉइंट ले लें, फिर मैं आपको मीडियंस के बारे में बताता हूं। तमाम साइड्स के मिड पॉइंट ले लें। अच्छा, और ऐसे करें कि इसको मेरे बच्चे नाम दे दें डी का, इसको मेरे बच्चे नाम दे दें ई का, इसको नाम दे दें एफ, डी का, ई का और एफ का, और मिड पॉइंट में मालूम भी कर लें। भला कैसे? आपको पता मिड पॉइंट को तो पता है ना फार्मूला, इसको x1 y1, इसको x2 प्लस y1 y2, तो फार्मूला मेरे बच्चे होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 4, 4 -8 -4 बटा 2 इट विल बी -2। इधर आ जाए, मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, फार्मूला आना चाहिए। फिर जी ये देखें, 3 -3 0 ओवर 2, 0 ओवर समथिंग विल बी 0, 2 -8 -6 बटा 2 -3। अब इधर मेरे बच्चे आ जाते हैं एफ की तरफ, एंड यू नो एफ इज अ मिड पॉइंट, फार्मूला आना चाहिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 5 -3 2, 2 बटा 2 इट विल बी 1, 4 जमा 2 6, 6 बटा 2 3। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज अ लाइन, सुनिएगा, मीडियन इज अ लाइन दैट ज्वाइन अपोजिट वर्टेक्स एंड अ मिड पॉइंट। ये मीडियन लाइन, मीडियन इज अ लाइन दैट ज्वाइन अपोजिट वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट। मीडियन इज अ लाइन दैट ज्वाइन अपोजिट वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट। इसका मतलब आपका कौन कौन है मीडियन? आपका एक मीडियन है एडी, आपका एक मीडियन है बीई, आपका एक मीडियन है सीएफ। और मीडियन की इक्वेशन कैसे निकालनी है? फिर वही तरीका आपको जब मैंने आपको बताया हुआ कि एक लाइन के अगर आपको 2 पॉइंट्स पता हो और उसकी इक्वेशन निकालनी हो तो हम 2 पॉइंट फॉर्म ही लगाते हैं, तो इट्स नॉट अ इशू। सो वी आर स्टार्टिंग इक्वेशन ऑफ मीडियंस। अब टॉपिक का नाम लिखें कि अब हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मीडियंस। ओके कोई बात नहीं। पहला मीडियन कौन है? कोई भी ले लें जी। इक्वेशन ऑफ मीडियन कौन है? यस, एडी, जिसमें आपको ए का भी पता, ए का भी पता, ए क्या है इस -32, आपको डी का भी पता, डी के कोऑर्डिनेट है 4 -2, तो इसको क्या कहते होते हैं? x1 y1, इसको क्या कहते हैं? x2 y2। और जब आपको एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स का पता हो, बार बार बोल रहा हूं, उस वक्त उसकी इक्वेशन निकालनी हो और मेरे बच्चे 2 पॉइंट फॉर्म लगाते होते हैं, और 2 पॉइंट फॉर्म यूं होती है y - y1 ओवर y2 - y1 इक्वल x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x। तो कोई बात नहीं, करें। अच्छा बताएं, y - y1 का मतलब 2 ओवर y2 - y1, मतलब वो बन जाएगा -2 -2। अच्छा यहाँ पे x - x1, x1 इज -3 - +3 ओवर x2 - x1, तो वो बन जाएगा 4 - +3। तो ये मुझे बताएं, अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं y - 2 डिवाइड बाय -4,
इसका x प्लस 3 डिवाइड बाय 7। आप मेरे बच्चे इसकी करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ताकि हम इक्वेशन ऑफ लाइन की वो जनरल फॉर्म बना लें। वो जो आखिर पे जवाब निकलता है ना उसको फिर जनरल फॉर्म कहते होते हैं। अच्छा ये इधर वो उधर, तो ये मेरे बच्चे 7 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 4 विल गो दिए, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मुझे बताइए कि अगर मैं ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊं, 7y माइनस 7 टू आर 14 माइनस 4 को करूं मनफी 4x, 4 3 विल बी 12। इफ यू वांट गेट अ इक्वेशन तो कैसी हो जाएगी, 4x इधर भेज दें, 4x प्लस 7y माइनस 14, 12 उधर माइनस हो रहा है इधर आकर प्लस हो जाएगा। इट विल बी 4x प्लस 7y माइनस 14 प्लस 12, इट विल बी माइनस 2 इक्वल टू 0। So you got another equation. लेकिन हमें अभी पहला मीडियन मिला है और मीडियन कौन है, AD। अब मेरे बच्चे आ जाए बेशक BE की तरफ। सेकंड मीडियन लिखें जी, इक्वेशन ऑफ मीडियन, लेकिन कौन सा, BE। अच्छा इस सवाल करने का ये बड़ा फायदा है कि इंसान को मीडियन का कॉन्सेप्ट आ जाता है और 2 पॉइंट फॉर्म तो फिर कभी भूलती भी नहीं। Now we have a equation of median BE. Okay, let's start. BE का पता, BE के क्या कोऑर्डिनेट है 5 4, हमें E का पता, E के कोऑर्डिनेट है 0 माइनस 3। तो ये मुझे बताएं कि आप मेरे बच्चे इसको समझते हैं x1 y1, इसको समझते हैं x2 और y2, एंड यू नो द फॉर्मूला। भला कैसे कि ये यूं होता है y मनफी y1 डिवाइडेड बाय y2 मनफी y इक्वल x मनफी x1 डिवाइडेड बाय x2 मनफी x1। इधर पुट कर देंगे। भला कैसे कि y मनफी y1 इज 4 और y2 मनफी y1, इसका मतलब है मनफी 3 मनफी 4, x मनफी x1 इज 5 डिवाइड बाय x2 मनफी x1, इट विल बी 0 माइनस 5। सिंप्लीफाई कर लें। भला कैसे कि इट विल बी y मनफी 4 मनफी 3 मनफी 4 विल बी मनफी 7, इट विल बी x मनफी 5 नीचे मनफी 5। आप मेरे बच्चे कर लें इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये बेशक ऐसे करें कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 5 को इधर भेजें क्योंकि माइनस को हमने ऐसे ही लेके चलना है, 7 और ये x माइनस 5। तो ये मुझे बताएं कि अगर मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊं, इट विल बी 5y, 5 4 विल बी 20, इट विल बी 7x, 7 5 विल बी 35। यू वांट गेट अ इक्वेशन, तो ये देख लें, इट विल बी 7y, सॉरी इसका 5y माइनस 7x माइनस 20, 35 इधर आकर प्लस हो, इट विल बी 5y माइनस 7x, 35 minus 20, it will be 15 equal to 0. You got equation of median B. Now I wanna get equation of median. इसका लास्ट हम लिखेंगे equation of median, and it's a last median, that is CF. it's a CF. हमें C का पता, C कौन है, C के कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 8, हमें F का पता, इस कोऑर्डिनेट आर 1 3। ख्याल करना इसको x1 y1, इसको मेरे बच्चे x2 y2, एंड यू नो द फॉर्मूला। भला कैसे मेरे बच्चे, ये यूं होता है y मनफी y1, ये फार्मूला 2 पॉइंट फॉर्म वाला लिख लिख के अब तो मैं बूढ़ा ही हूं, इधर पुट कर दे। तो भला कैसे, y मनफी मनफी प्लस 8 ओवर y2 मनफी y1 is 3 मनफी मनफी प्लस 8, it's x minus x1 is a 3 over x2 minus x1, it will be 1 minus 3। अच्छा अगर मेरे बच्चे it's a y plus 8, 8 plus 3 will be 11, it's a x minus 3, 1 minus 3 will be minus 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, -2 इधर आ जाएगा एंड इट विल मल्टीप्लाई विद y प्लस 8, 11 उधर चला जाएगा एंड इट विल मल्टीप्लाई विद x माइनस 3।
तो अगर मेरे बच्चे मैं -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊं, -2y(a2)r16, इट विल बी 11x, 11(3)r33। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बस आपने खुद कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। अब इन दोनों को उधर भेज रहा हूं क्योंकि ये दोनों इधर माइनस हो रही है। 11x + 2y -33, 16 उधर जाकर प्लस हो गया। सो यू गोट 11x + 2y -17 = 0। सो यू गोट इक्वेशन ऑफ लास्ट मीडियन। मेरे बच्चे अब हमें जाना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स की तरफ, जिसके लिए मुझे पहले अल्टीट्यूड का बताना पड़ेगा। गौर से देखिए, ये देखें कुछ चीजें, ये कह लें ए, इसको कह लें बी, इसको कह लें सी। मेरे बच्चे दोबारा ट्रायंगल बननी पड़ेगी। अच्छा देखें, ए के कोऑर्डिनेट हैं इस -3 2, बी के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट्स हैं 5 4, सी के कोऑर्डिनेट हैं 3 -8। व्हाट आई एम डूइंग, मैं इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड चाह रहा हूं, लेकिन मैं अभी ना पहले आपको अल्टीट्यूड के बारे में बता ही नहीं रहा। एक काम पहले कर लें, उसके बाद अल्टीट्यूड की डिस्कशन करेंगे। पहले ना आप तीनों साइड्स के स्लोप निकालें, ए बी का, बी सी का, ए सी का। यहां पर बेशक लिख लें, ये जो मेरे बच्चे ए बी का होगा इसको M1 का नाम देना, जो बी सी का इसको M2 का नाम देना, जो ए सी का होगा उसको मेरे बच्चे M3 का नाम देना। ये जरूरी है प्लीज, ये जरूरी है। अच्छा मेरे बच्चे मैं पहले क्या करूं, ये देखें व्हाट आई एम डूइंग, मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहा हूं, जिसको मैंने M1 का नाम दिया। भाई दो पॉइंट्स हो और उसका स्लोप निकालना हो, इसका अगर किसी को फार्मूला नहीं पता तो वो ये सुन ले। स्लोप निकालने का सिंपल ये फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x। इट्स अ फॉर्मूला फॉर द स्लोप। अब देखें ए बी का तो y2 - y1 तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 - 2, नीचे x2 - x1 5 - +3, 4 - 2 विल बी 2, 5 + 3 विल बी 8, इट्स 1/4। अच्छा साथ साथ लिखते जाए, ये 1/4, ये साथ 1/4 है। अच्छा मेरे बच्चे फिर मुझे स्लोप किसका चाहिए, स्लोप ऑफ BC। आई कैन कॉल इट M2, नो इशू। फिर y2 - y1, इसका मतलब है वो चीज बन जाएगी -8, अब फार्मूला नहीं लिख रहा, -8 - 4 ओवर x2 - x1, इट विल बी 3 - 5, इट विल बी -12, 3 - 5 -2, 2 6 are 12। M2 की वैल्यू लिख लें 6। आखिरी स्लोप मींस मुझे AC का स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ AC, जिसको हम नाम दे रहे हैं M3 का। एंड यू नो द फॉर्मूला y2 - y1, इसका मतलब -8 - 2 ओवर x2 - x1, 3 - +3, इट विल बी -10 डिवाइड बाय 6, 2 5 are 10, 2 3 are 6। आप इधर लिख लें कि M3 की वैल्यू हमारे पास है -5/3। अच्छा अब देखें, हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि अल्टीट्यूड होता क्या। अल्टीट्यूड इज अ लाइन जो कि इस अगली साइड पर परपेंडिकुलर होगी इस पर, और इस अपोजिट वर्टेक्स से गुजरेगी, ये ऐसे, ये अल्टीट्यूड। आप कहोगे सर जी जो परेशानी है, परेशानी भी बता दो। सर जी इसकी शक्ल तो वैसे ही है जैसे मीडियन होता है। हाँ शक्ल वैसे ही है। मीडियन बताऊं क्या होता था, जो अपोजिट वर्टेक्स और इधर मिड पॉइंट से गुजरे। इसका मिड पॉइंट से गुजरना जरूरी नहीं है। इसका जरूरी क्या है, इसका जरूरी ये है कि ये अगली साइड पर यहां पर ये परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर का निशान बना लो। मिड पॉइंट से नहीं गुजरती, अगर तो मिड पॉइंट से गुजरती तो मेरी तो टेंशन ही नहीं थी। मुझे ए का पता था, मिड पॉइंट का पता था, मैं इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेता। अब वो भी नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे इसके ऊपर 2 पॉइंट्स का नहीं पता। बस इतना मुझे पता है कि ये वो लाइन है जो इस अपोजिट वर्टेक्स से गुजरती है
और इस अगली साइड पर परपेंडिकुलर है। आगे कहां जाती है मुझे नहीं पता, बस मुझे जितना पता है इसका पता है, एक पॉइंट का पता कि ये अगली साइड पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें, जो इसका अल्टीट्यूड होगा वो कौन होगा, जो ये अपोजिट वर्टेक्स से गुजरेगा, और इस पर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का निशान बना ले। बिल्कुल इसी तरीके से जो इसका अल्टीट्यूड होगा वो कौन होगा, वो इस अपोजिट वर्टेक्स से गुजरेगा और इस पर अगली साइड पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब बात सुने, देखें मुझे क्या, देखें मैंने इसकी इस तरह करते हैं, मुझे तो नहीं पता कि ये यहां से ये कहां से गुजर रही है, इसको ऐसे फर्जी सा नाम दे लेते हैं डी डैश। इट्स नॉट अ मिड पॉइंट बट जस्ट आई एम कॉलिंग इट डी डैश। मुझे नहीं पता ये पता नहीं कौन सा पॉइंट है, क्योंकि मुझे तो इतना पता है कि ये बस इस पर परपेंडिकुलर है, सो आई एम कॉलिंग इट ई डैश। फर्जी सा नाम दे रहे हैं उसको, नाम देने के लिए अल्टीट्यूड का, और इसको मेरे बच्चे मैं नाम दे रहा हूं एफ डैश का। बट आई वांट, मैं चाहता हूं कि पहले मुझे इक्वेशन मिले इस एडी डैश की, इस अल्टीट्यूड। अच्छा, अब ना जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हुआ उनको मैंने एक बात की थी, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए वन पॉइंट फॉर्म भी होती है। अब वन पॉइंट फॉर्म के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक उसके ऊपर पॉइंट और एक उसका स्लोप। अच्छा, अब ये जो एडी डैश है, अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, मुझे पॉइंट का पता, ए का पता, पॉइंट का मसला हल हो गया, स्लोप का भी मसला हल हो जाएगा। भला कैसे, कि अगर ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो मैंने बताया हुआ अगर आपको इसका स्लोप पता है और इस लाइन का निकालना है जो इस पर परपेंडिकुलर है, तो आपने इसके स्लोप को उल्टा भी देना है और माइनस भी लगाना। ये तरीका होता है, ये इनको बताया हुआ है। दो लाइंस पैरेलल हो तो उनका स्लोप इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, इसका पता हो इसका निकालना हो, इसके स्लोप को उल्टा भी दें और माइनस भी लगा। व्हाट आई वांट, मैं तो चाहता हूं स्लोप ऑफ एडी डैश, और वो क्या होगा, वो -1/6 होगा। इसका मतलब मुझे स्लोप भी मिल गया, मुझे उसके ऊपर पॉइंट एक का पहले ही पता था। सो आई कैन फाइंड द इक्वेशन बाय यूजिंग वन पॉइंट फॉर्म। लिखें, पहले क्या करें, स्लोप ऑफ एडी डैश लिखें, स्लोप ऑफ एडी डैश। देखें वो कैसे होगा, एडी डैश किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी पे, और बीसी का स्लोप कितना, 6, तो इसका निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो होगा -1/6। उल्टाना भी है और माइनस भी लगाना फॉर द परपेंडिकुलर केस। अब लिखें इक्वेशन, ये किसकी, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, कौन सा, एडी डैश। बताएं वो गुजर किधर से रहा है, मतलब उसके ऊपर हमें कौन से पॉइंट का पता है, एक पासिंग थ्रू ए के क्या कोऑर्डिनेट है, -32, और आपका जो पहला अल्टीट्यूड है जिसकी आप इक्वेशन निकाल रहे हैं उसका स्लोप कितना है, एंड हैविंग, बताएं स्लोप कितना, -1/6। अब जिस बच्चे को नहीं पता वो ये सुन ले, इस पॉइंट को अगर मैं x1 y1 समझूं, एक लाइन के ऊपर पॉइंट का पता हो, एक उसके स्लोप का पता हो, तो वन पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं। इससे पिछला लेक्चर हुआ ही इन्हीं चीजों के ऊपर था। तो और वो वन पॉइंट फॉर्म कैसी होती है, यूं होती है, y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन की एक फॉर्म है। इधर पुट कर दें, y-y1 is 2, m is -1/6, x1 is -3, so it will be -3 ऐसे करें दो, 6 इधर भेज दें, 6 इधर भेज दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू y-2, यहां पर -1, इधर x+3, ये 6y 6 2 विल बी 12 -x -3। सिंप्लीफाई टू गेट द आंसर। भला कैसे, x इधर आ जाएगा और प्लस कौन आ जाएगा, 6y -12 + 3 = 0। It will be x plus 6y. You know -12 plus 3 will be -9 = 0। अच्छा, आपको ये पहले अल्टीट्यूड की इक्वेशन मिली है, एक और प्रैक्टिस करें आपको अच्छी तरह करिए। नो, अब हमारा अल्टीट्यूड कौन है, बीई डैश। अल्टीट्यूड कौन है, बीई डैश। अच्छा, अब आप मुझे बताएं बीई डैश का स्लोप क्या होगा,
इसको इसके स्लोप को उल्टाएं भी सही और माइनस भी लगाएं, अगर माइनस है तो खत्म कर दें, इसका मतलब है उसका हो जाएगा 3/5। और पॉइंट किसका पता है? बी का। पॉइंट किसका पता है? बी का। फिर वही 1 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। अब आप लिखें, हम लिखते हैं किसका स्लोप? स्लोप ऑफ बी ई डैश, एंड यू नो व्हाट इट विल बी, उससे जो अगले जिस पर वो परपेंडिकुलर है उसके स्लोप को उल्टाएं भी सही और माइनस भी लगा दें, अगर माइनस है तो खत्म कर दें। और वो क्या था? -5/3, इट विल बी 3/5। सो आई गॉट अ स्लोप। पॉइंट मुझे पहले ही पता है बी ई डैश के ऊपर, तो फिक्रा लिखें भला कैसे? इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड कॉम बी ई डैश पासिंग थ्रू बी, जिसके कोऑर्डिनेट कितनी? 5, 4, और इसका स्लोप कितना? हैविंग स्लोप, अभी आपने ऊपर बताया, इट्स 3/5। सो इस फॉर्मूला विल बी y - y1 इक्वल टू m into x - x1। जस्ट यू हैव टू पुट द पॉइंट, यू हैव टू पुट द स्लोप। भला कैसे? ये देखें, y - y1 is 4, what is m? is 3/5, x minus what is x1 here is 5। बेशक कैसे करें कि 5 को इधर भेज दी, 5, और ये y -4, इधर 3 और ये x - 5, ये 5 को अंदर कर दे, 5y 5 4 20, इधर से 3 को अंदर कर दे, इट विल बी 15। मेरे बच्चे सिंप्लीफाई कर लें भला कैसे? इट विल बी 5y - 3x - 20 + 15 = 0। So you got 5y - 3x - 5 = 0। Now we have a last altitude, लेकिन हमें उसका पहले क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप ऑफ सी एफ डैश, यस, अगर ये 1/4 है इट विल बी -4। अब हम लिखेंगे, पॉइंट हमें पहले ही पता, इक्वेशन ऑफ जी आल्टीट्यूड, कौन सा? सी एफ डैश पासिंग थ्रू, जी वो किधर से गुजर रहा है? सी से, जिसके कोऑर्डिनेट है 3 - 8, एंड हैविंग, जी मेरे बच्चे इसका स्लोप कितना? इसका m इक्वल -4। अब मेरे बच्चे आपको फार्मूले का पता, भला कैसे होता है? y - y1 इक्वल m इंटू x - x1, y1 है -8, इट विल बी +8, व्हाट इज m? इट्स -4, इट विल बी x - 3। यू कैन सिंप्लीफाई टू गेट योर आंसर, एंड दैट विल बी द लास्ट अल्टीट्यूड।